बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान का जमा होना, इतिहास, प्रमाण और सच्चाई। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल इस्लामी इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल धरोहर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवित्र कुरान के संकलन कॉम्पाइलेशन ऑफ द कुरान की। क्या आपने कभी सोचा कि कुरान, जो आज दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में बसता है, उसे कैसे एकत्र किया गया? कैसे यह सुनिश्चित किया गया कि इसकी हर आयत, हर शब्द उसी तरह संरक्षित रहे जैसे वह 1400 साल पहले उतरा था? कुरान केवल एक किताब नहीं है, यह अल्लाह का कलाम है जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के दौरान उतरा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे एक किताब के रूप में संकलित करने की प्रक्रिया कितनी सावधानी पूर्वक और व्यवस्थित थी? इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐतिहासिक यात्रा पर, जहां हम देखेंगे कि कुरान को कैसे संरक्षित किया गया, कैसे लिखा गया और कैसे इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया गया। तो अगर आप इस्लामी इतिहास, कुरान की प्रामाणिकता या फिर उस दौर की कहानियों में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। एक, कुरान का अवतरण और प्रारंभिक संरक्षण। कुरान का इतिहास शुरू होता है 610 ईस्वी से, जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में पहली वह्य, अल्लाह का संदेश, प्राप्त हुई। यह आयत थी, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने सब कुछ पैदा किया। यह कुरान की पहली आयत थी, जो सूरह अलक की शुरुआत है। अगले 23 सालों में कुरान धीरे धीरे उतरता रहा और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु साथियों को सिखाते रहे। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मौखिक संरक्षण। उस समय अरब समाज में लिखित परंपरा से ज्यादा मौखिक परंपरा प्रबल थी। अरब के लोग अपनी याददाश्त के लिए प्रसिद्ध थे। कुरान की आयतें जैसे ही उतरती थीं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को सुनाते और उन्हें याद करने का निर्देश देते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कई सहाबा जैसे ज़ैद बिन थाबित, उबई बिन काब, अब्दुल्लाह बिन मसूद और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे कुरान को याद किया। अलम नशरह लक सदरक। यहाँ एक रोचक बात है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान में जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ कुरान का दौरा करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी, उदार थे और सबसे ज्यादा सखावत रमजान में करते थे जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनके पास आते थे। हर साल रमजान में जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर कुरान का दौरा, मुराजा किया करते थे और आखिरी साल में उन्होंने 2 बार कुरान का दौरा किया। सही अल बुखारी हदीस नंबर 3220, 6, किताब बदुल वही, किताबुल मनाकिब। कुरान का मुराजा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम का कुरान को दोहराना, यह इस बात का सबूत है कि कुरान अल्लाह की निगरानी में शुद्ध रूप से हिफ्ज़ और संरक्षित रहा। हर रमजान में एक बार कुरान का दोहराव होता था, लेकिन आखिरी रमजान में 2 बार हुआ। इसका मतलब यह भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात करीब थी और कुरान को दोबारा पक्का किया जा रहा था। इससे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का रोल भी सामने आता है कि वह सिर्फ वही लाने वाले फरिश्ते नहीं थे, बल्कि कुरान को सलीके से तरतीब और हिफाजत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में जमा करवाने वाले भी थे। लिखित रिकॉर्ड। क्या आपको लगता है कि कुरान केवल मौखिक रूप से संरक्षित था? नहीं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में ही इसे लिखने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी।
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा रजी अल्लाहु अन्हु को कातिबे भी वही के लेखक नियुक्त किया था। इनमें जैद बिन साबित, अली बिन अबी तालिब और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाहु अन्हु प्रमुख थे। आयतें चमड़े, हड्डियों, पत्थरों और ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थीं। हालांकि ये लिखित रिकॉर्ड बिखरे हुए थे और एक किताब के रूप में व्यवस्थित नहीं थे। इसका कारण यह था कि कुरान का अवतरण अभी पूरा नहीं हुआ था और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन काल में आयतों का क्रम अल्लाह के निर्देश पर तय होता था। प्रमाण सही बुखारी में एक हदीस है जिसमें जैद बिन साबित कहते हैं, हम पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान को विभिन्न सामग्रियों पर लिखते थे। यह दर्शाता है कि कुरान का लिखित संरक्षण पैगंबर के समय से ही शुरू हो गया था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उस قطع الله ألسنة من يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي. لا تعقلون ما أقول لكم. كفوا ألسنتكم فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. على رزقك يا عمر فأنصت. ألا تسمع ما يقول هؤلاء الناس؟ قد نافقوا يا أبا بكر. فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. أشهد أن محمدا رسول الله. उस वक्त अरब में कई इलाकों में फितने उठ खड़े हुए। कुछ लोगों ने ज़कात देना बंद कर दिया, कुछ ने बगावत कर दी और मुसैलमा अल कज़्ज़ाब ने यमामा क्षेत्र, आज के सऊदी अरब के एक हिस्से में खुद को नबी घोषित कर दिया। मुसैलमा की बगावत इस्लामी हुकूमत के लिए बड़ा खतरा बन चुकी थी, इसलिए उसे खत्म करना जरूरी था। यमामा की जंग इस्लामी इतिहास की एक बहुत ही अहम और निर्णायक लड़ाई थी जो खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में 11 हिजरी बटा 632 ईस्वी में लड़ी गई थी। यह जंग मुसैलिमा कज़्ज़ाब नामक झूठे नबी और उसके अनुयायियों के खिलाफ लड़ी गई थी।